हेलो फ्रेंड्स, आज की जो केस स्टडी है वो एलएलपी के लिए है जो लोग एलएलपी चलाते हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म थी जो कि अक्टूबर 21 को इनकॉर्पोरेट होती है इन तमिलनाडु। और उस एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, सेम उसी तरह से एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। सेम डिन नंबर जो डायरेक्टर के केस में इशू होता है, इनको डीपिन इशू होता वो सेम ही नंबर है। वी कैन यूज फॉर द कंपनीज आल्सो। तो कंपनी में जब यूज करते हैं तो उसे डिन बोलते हैं, और वही नंबर जब हम पार्टनर एलएलपी में रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसे डीपिन बोलते हैं। अब इसमें दो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, और एलएलपी ने जो डिफॉल्ट किया था वो एक छोटा सा डिफॉल्ट था। रजिस्टर्ड ऑफिस को नाम मेंटेन करने की वजह से इन पे 1.5 लाख की पेनल्टी लगी थी। अब मैं आपको फैक्ट ऑफ द केस बताता हूँ कैसे लगी थी। आरओसी के पास एक कंप्लेन आती है अक्टूबर 2023 में कि जो एलएलपी थी वो पब्लिक के साथ चीटिंग कर रही है, और एक एक ऐसा रिटर्न देने का वादा कर रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको 40% रिटर्न दूंगा या डबल करके दूंगा। इस तरह की कंप्लेन आरओसी के पास आती है। आरओसी इस चीज को संज्ञान में लेते हुए एक नोटिस इशू करते हैं कंपनी को कि भाई आपकी इस तरह से कंप्लेन आई है, इसका क्या करा जाए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जो नोटिस इशू होता है वो आरओसी को रिटर्न बैक आ जाता है। अब आरओसी को अगर कोई लेटर जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से भेजा और वो रिटर्न बैक आ जाए, इट मीन्स इट इज क्लियर दैट कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब जब आरओसी को लगता है कि ये जो जो लेटर रिटर्न आया है, क्यों ना इसके लिए एक बार पार्टनर्स को और एलएलपी को इंटीमेट करा जाए। तो इंटीमेशन के लिए शॉकॉज नोटिस इशू होता है। फिर पर्सनल हियरिंग के लिए टाइम दी जाती है। मतलब पहला नोटिस इशू होता है अगस्त में कि आप पर्सनल हियरिंग के लिए आइए। दूसरा नोटिस इशू होता है अक्टूबर में कि आप पर्सनल हियरिंग के लिए आइए। लेकिन कोई भी वहां अपियर नहीं होता, तो आरओसी ये मान लेता है कि ये ऑर्डर हमें एक्स पार्टे जो है निकालना पड़ेगा। अब जब एक्स पार्टे ऑर्डर निकाला जाता है तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने जिस दिन आरओसी ने फर्स्ट टाइम अपना लेटर भेजा था, मार्च 2024 से लेकर टिल द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर, वहां तक की जो डेज निकल कर आते हैं वो आते हैं आपके 229 डेज ऑफ द डिफॉल्ट। मींस आरओसी ये मानता है कि जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करा और आपके पास वो लेटर पहुंचा और आपने उसको रिसीव नहीं करा ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, टू टिल डेट कि हमने जब तक लास्ट कम्युनिकेशन करते रहे और आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वहां तक की इन्होंने कैलकुलेशन ली 229 डेज इंटू 500 पर डे के हिसाब से। तो एक पार्टनर पे और कंपनी पे सिंगल सिंगल पर्सन पे 1,34,500 की पेनल्टी आई। मतलब एक पार्टनर पे 1,34,500 इंटू थ्री, मीन्स मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 1,35,000 रुपए के हिसाब से 4 लाख अराउंड पेनल्टी मोटा मोटी बन गई कंपनी के ऊपर। 13 सबसेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2005, मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 50,000 ऑन एलएलपी एज वेल एज 50,000 ऑन पार्टनर है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पावर का यूज करके आरओसी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाता है और इस तरह से केस को कंक्लूड करता है। तो इस केस स्टडी से बस बताने की यही मंशा थी कि अगर आप कोई भी कंपनी या एलएलपी मेंटेन करते हैं तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर मेंटेन करें। और खासकर कि जब आरओसी के कोई भी नोटिस आते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, उसका टाइमली रिप्लाई करें। उसका इग्नोर ना करना सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं है कि भाई आपके पास जो 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 पूछा गया था आप उसका जवाब दे रहे नहीं दे रहे। ये बहुत जरूरी है मानना कि भाई नहीं दिया तो आरओसी ये मान लेता है, ये प्रिज्यूम कर लेता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न लोग क्या करते हैं, जैसे सरकारी चिट्ठी आती है तो उसको इग्नोर मार देते हैं कि भाई छोड़ दो, ये नहीं है, मना कर दो। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इस तरह की पेनल्टीज अगर लगती हैं, अब पार्टनर पे नॉन मेंटेनेंस भी लगा तो आरओसी के पास पावर है इसको स्ट्रोक ऑफ करने की कि आपकी जो एलएलपी है एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो स्ट्रोक ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं और जो दिक्कतें आती हैं, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज होने का डर रहता है कि भाई बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। रीजन भी आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मास्टर डेटा में आपकी आपकी एलएलपी या कंपनी एक्टिव दिखती है। इस तरह की नॉन कंप्लाइंसेस आपको ना सिर्फ ये 1.5 लाख की पेनल्टी, इसके अलावा और हेफ्टी
प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। थैंक यू। इफ़ यू थिंक दैट compliance is expensive, then try non compliances. Thank you.